भारत के सभी सांसद और विधायक ईमानदारी से बताएं कि आडवाणी जी को, गुजराल साहब को, मनमोहन सिंह जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़कर क्यों भागना पड़ा। मैं भारत के सभी माननीय जजों से और सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से पूछता हूं कि जेठमलानी जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़कर क्यों भागना। मैं भारत के सभी खिलाड़ियों से पूछता हूं कि लाला अमरनाथ और मिल्खा सिंह जी को छोड़कर क्यों भागना। एक बार आप गंभीरता के साथ सोचिए और ये भी सोचिए कि जिस सोच ने 1947 में भारत का विभाजन कराया था, वो सोच है या सोच खत्म हो गई या वो सोच बढ़ रही है। जिस पाक नापाक की सोच ने अफगानिस्तान में हिंदुओं को खत्म कर दिया, जिस पाक नापाक की सोच ने पाकिस्तान में हिंदुओं को खत्म कर दिया, बांग्लादेश में हिंदू खत्म होने वाले हैं, जिस पाक नापाक की सोच ने कश्मीर में हिंदुओं को खत्म कर दिया, क्या वो सोच बढ़ रही है या घट रही है। मदरसों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, दरगाहों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, जिहाद बढ़ रहा है या घट रहा है, घुसपैठ बढ़ रहा है या घट रहा है, धर्मांतरण बढ़ रहा है या घट रहा है, लव जिहाद बढ़ रहा है कि घट रहा है। और अगर ये सारे खतरे बढ़ रहे हैं तो भारत असुरक्षित हो रहा है या भारत सुरक्षित हो रहा है। आप लोग एक बार ईमानदारी से कुछ समय के लिए पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए, नेताओं की गुलामी छोड़ दीजिए, थोड़ा स्वतंत्र विचार से सोचिए। क्या आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद 2047 में आपके बच्चों को भी उसी तरीके से पलायन करना पड़े जिस तरीके से 1947 में पलायन हो। एक बार इसलिए कह रहा हूँ, सोचिए, चिंता करिए और कुछ इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करिए। मैं जानता हूँ आम जनता के पास इसका समाधान नहीं है, लेकिन इसका समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट के पास है। भारत के संविधान में संसद और सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर दी गई है कि भारत के हर खतरे का सामना कर सकते हैं, भारत के हर खतरे से निपटने के लिए नियम कानून बना सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, भारत के लिए पाकिस्तान 1% खतरा, 1%। पाकिस्तान को तो हमारी सेना जिस दिन चाहेगी ना, चुटकियों में निपटा देगी। भारत के लिए अंदर खतरा जो है वो पाकिस्तान से 99 गुना ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा।